हेलो दोस्तों, अपने पढ़ रहे हैं 10th क्लास का 15 चैप्टर जिसका नाम है वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। देखिए, अपने पढ़ते हैं वर्त के बारे में। दोस्तों, वर्त क्या होता है? ये होता है इसका केंद्र। तो एक निश्चित बिंदु से, इस केंद्र से, सेंटर से एक निश्चित बिंदु से एक नियत दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, वह क्या होता है? वर्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है? जो निश्चित बिंदु है इसको कहते हैं केंद्र या सेंटर। ठीक है, और ये जो बिंदुपथ है इसको कहते हैं परिधि। परिधि। और ये जो निश्चित दूरी का नाम मैंने लिया है इसको कहते हैं त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, त्रिज्या। अब क्या है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अपने और चर्चा करते हैं कि ये त्रिज्या है, इसको एकदम आगे सीधा बढ़ा दिया जाए, यानी इसको डबल कर दिया जाए, या एक ऐसी लाइन खींची जाए जो वर्त में सबसे बड़ी और केंद्र से होके जाती है, उसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपने इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये पूरा क्या है, जो अंदर का है क्षेत्र, वो है इसका क्षेत्रफल। तो अपने त्रिज्या को दिखाते हैं, दर्शाते हैं आर से, और व्यास को दर्शाते हैं 2r से, या d से भी इसको लिख देते हैं। और देखिए, केंद्र को दिखाते हैं c से। अब अपने देखते हैं इसके परिधि का क्या फॉर्मूला है और वर्त के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं वर्त की परिधि पर। वर्त की परिधि। देखिए दोस्तों, जैसे अपने त्रिभुज में परिमाप कहते हैं, वैसे ही वर्त में परिधि होती है। ठीक है, तो जैसे त्रिभुज का परिमाप लेते हैं तो अपने क्या है, सभी भुजाओं को जोड़ते हैं, यानी बाहर की जो सीमा है उसका योग करते हैं। ऐसे ही वर्त की परिधि क्या है? सबसे बाहर वाली लाइन है, या कह दीजिए यहाँ से कोई तारबंदी करे तो पूरा कितना लंबा होगा तार, वही इसकी क्या है? परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2πr। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि 2 तो यहाँ पे संख्या हो गई, गुणा में है पाई, तो पाई का मान फिक्स होता है 22/7, या कभी कभी क्या लेते हैं 3.14। ये क्या है, जब भी आपको कोई प्रश्न दिया जाएगा तो उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। अब देखिए, आर है त्रिज्या जो कि अपने को देगा या अपने निकाल लेंगे। तो ये है वर्त की परिधि का फॉर्मूला, और या इसका परिमाप भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए कि अपने चर्चा करते हैं क्षेत्रफल पर। वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि पाई क्या है, वही 22/7, और आर का वर्ग कर दिया, आर है त्रिज्या, तो ये अपना क्या आ गया? वर्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस फॉर्मूले में थोड़ा सा कई बार ऐसे भी घुमा देता है कि r और 2 को पास पास लाके 2r को d कर देता है, यानी परिधि का नया फॉर्मूला बना देता है 2π, यानी पाई इंटू डी, या पाई इंटू व्यास कह दीजिए। ठीक है, तो आप बेसिक ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए, अपनी चर्चा करते हैं थोड़ी अर्धवर्त पे। अर्धवर्त कैसे होगा? जो आधा हो, ये देखिए ऐसे, जैसे मतलब ये है व्यास जो कि सबसे बड़ी रेखा है वर्त के अंदर, तो ये हो गया इसका केंद्र। तो ये अगर r है तो ये भी कितनी होगी? r। अब इसका क्षेत्रफल मैं बताता हूँ, और इसका नाम, इसको बोलते हैं अर्धवर्त। आधा वर्त है इसलिए अर्धवर्त बोल देते हैं। तो r भी है अपने पास, और देखिए केंद्र या सेंटर कह दीजिए c, और ये है परिधि। ठीक है, तो अपने क्या है? क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल ये है अर्धवर्त का।
तो कितना होता है, जो टोटल का होता है उसका आधा कर दो तो क्या आ जाएगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने आधा कर दिया। अब परिधि देखिए, परिधि में थोड़ी सी क्या है, अलग बात है। परिधि देखिए, परिधि क्या होती है, वर्त का चारों ओर की सीमा। अब देखिए सीमा तो इतनी रही है, अब नई सीमा कौन सी बन गई, ये बन गई। तो वर्त, अर्धवर्त की परिधि क्या होती है, अर्धवर्त की परिधि एक तो आधी कर दीजिए यानी पाई आर, 2 पाई आर थी उसको आधी कर दी पाई आर, प्लस और क्या जुड़ गया, ये आर और ये आर यानी 2r, ये होगी अर्धवर्त की परिधि। तो इन सारे चार फॉर्मूले हैं, जो भी और नया आएगा तो वो आपको बताता जाऊंगा। इन पे आधारित है ये चैप्टर, आप कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, ये आपके आगे काम आएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपने देखते हैं 10th क्लास का 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है, एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, वर्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों अपने पहले पढ़ चुके हैं कि वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। दोस्तों सबसे पहले आपको फॉर्मूले लिख लेने हैं, और वर्त की परिधि का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, 2 पाई आर। जब आपके पास फॉर्मूले हैं तो आप देखो कि फॉर्मूलों के अंदर जो जो चीज़ चाहिए वो अपने पास है कि नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि त्रिज्या है 3.5 यानी आर है 3.5 सेमी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पाई होता ही है अपने पास 22/7, आर है 3.5, ऐसे ही 2 है, पाई है, आर है, तो अपने परिधि और त्रिज्या क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करता हूं मैं, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब आगे हल कीजिए, 22/7 इंटू आर की वैल्यू रखी 3.5 गुणा 3.5। अब आगे हल कीजिए 22/7। अब मैं इनको लिख देता हूँ ऐसे, दशमलव हटा के हर में 10, 7 से इसको कट कर दिया, 5 बार कट हो गया। ठीक है, 5 को 10 से काटा 2 बार, 2 का 11 में 22 में 11 बार। अब क्या बचा अपने पास, 11, 35 और नीचे है 10। अब इनको हल करना है तो आप 11 और 35 का गुणा करेंगे तो 5, 8, 3 आएगा, और ये आएगा आपका 38.5 वर्ग सेमी। दोस्तों क्षेत्रफल हमेशा वर्ग, मीटर, वर्ग, सेमी मतलब वर्ग में आता है। ठीक है, अब अपने फाइंड करते हैं परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला अपने को पता है 2 पाई आर, तो वैल्यू रख दीजिए 22/7 और आर है 3.5। अब हल करना है 2 गुणा 22/7 गुणा 35/10। ये 5 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया 22। परिधि आती है हमेशा सेमी में, सेमी, मीटर, किलोमीटर में आती है परिधि। तो ये आपकी आ गई परिधि और ये आपका आ गया क्षेत्रफल। आप दोबारा करके देखें, बार बार अभ्यास करोगे तो आपको अच्छे से चैप्टर आने लग जाएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। 15.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक वर्त की परिधि 44 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, पहले अपने को त्रिज्या दी थी, क्षेत्रफल और परिधि पूछ रहा था, अब अपने को परिधि दे दी तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखिए कि परिधि से कैसे अपने क्षेत्रफल काउंट कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ परिधि, वर्त की परिधि। तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वर्त की परिधि 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ अपने परिधि दी है, 2 अपने पास है, पाई का मान है 22/7,
और आर की वैल्यू अपने पास नहीं है, तो यहाँ से अगर मैं आर का मान निकाल लूँ तो आर का मान निकलने के बाद वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा जो कि अपने से पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, अपने करते हैं कि वर्त की परिधि कितनी दी है, 44 मीटर बराबर क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर। अब हल करता हूँ, 44 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा आर। अब देखिए इनका वज्र गुणा कर देता हूँ, जैसे जो अंश में है उसका हर के साथ, जो हर में है उसका अंश के साथ। जैसे 44 मल्टीप्लाई हो गया 7 से और नीचे आ गया 2 गुणा 22 और बराबर है आर। देखिए आर का मान कितना आया, ये 2 बार 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर का मान आया 7 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब जब आर का मान आ गया तो अपने क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो देखिए 22/7, आर का मान रख दिया मैंने 7 गुणा 7, एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, वर्त का क्षेत्रफल आया 22 गुणा 7, यानी 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 और 1 15 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर में। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 15.1 और इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या दिया है, एक वर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। अब देखिए कि अपने पास क्या दिया है, सबसे पहले अर्धवर्ताकार, तो माइंड में आ जाना चाहिए कि वर्त कौन सा है, अर्धवर्ताकार है और इसकी त्रिज्या है 21 मीटर, यानी आर बराबर 21 मीटर। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का पहले भी मैं फॉर्मूला लिखा था कि कितना होता है अर्धवर्त का क्षेत्रफल, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही परिमाप बताया था, परिमाप क्या बताया था, आधी परिधि प्लस 2r, यानी ये और। ठीक है, अब दोनों फॉर्मूले अपने को पता है तो वैल्यू रख देंगे। ठीक है, r की वैल्यू जो है ये अपने पास, और कुछ चाहिए नहीं अपने को। तो सबसे पहले देखता हूँ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए क्या किया, 1/2 पाई का मान रख दिया 22/7 इस फॉर्मूले में, और r का मान रख दिया 21 गुणा 21। अब क्या काम किया, हल कर दिया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 11 और 21 का हो गया 1 3 2 गुणा में है 3, तो इसका आंसर आ गया 3 9 और 6 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, ये तो आपने निकाल दिया क्षेत्रफल अर्धवर्त का। अब क्या पूछ रहा है, अर्धवर्त का परिमाप। तो अर्धवर्त के परिमाप के लिए ये फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो अर्धवर्त का परिमाप, तो फॉर्मूला एक बार और लिख लेते हैं, पाई आर प्लस 2r। वैल्यू रखता हूँ पाई की 22/7, आर है 21 प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई 21 2r से। अब देखिए ये कट गया 3 बार, 3 को 22, ये देखिए ये 3 बार कट गया, 3 को 22 से मल्टीप्लाई किया आ गया 66, ये हो गए 2 गुना। अब इनको जोड़ दीजिए, कितना आया 8 और 0 108 मीटर। मीटर क्यों आया, क्योंकि क्या है, परिमाप, क्षेत्रफल नहीं है। अगर क्षेत्रफल होता तो वर्ग मीटर में आता। ठीक है दोस्तों, आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन करके देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आए आपको तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।